ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। प्रणवलोये शौत्रिकाड़वर्ती अर्हंताणम। प्रणवलोये शौत्रिकाड़वर्ती सीताणम। प्रणवलोये शौत्रिकाड़वर्ती आयर्याणम। प्रणवलोये शौत्रिकाड़वर्ती उवज्जायाणम। प्रणवलोये शौत्रिकाड़वर्ती शवशावणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वतो अप्पा ज्ञान दर्शन लखणों। शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી બાહ્ય છે। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે। કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે। તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તેજ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે। જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને। વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિત આ સમય પ્રાવૃત હો। તુ સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે। ધ્યાનુભવ તેહને। તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર। नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ ये समयसार परमागम शास्त्र है। समयसार परमागम ये अपना निज शुद्ध समयसार को बताने वाला है। ऐसा ये समयसार परमागम में ऐसे उत्कृष्ट भाव भरे हैं। ऐसे उत्कृष्ट भाव भरे हैं कि जिसके हाथ में ये समयसार आ जाता है वो भव्य तो नियम से होता ही है, मगर उसका भव्यपना प्रकट होने की तैयारी हो जाती है। ऐसा ये कोई समर्थ आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा रचा हुआ ये परम अध्यात्म शास्त्र है। उसमें भी अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका, वो टीका ने तो इतनी सूक्ष्मता भर दी है, इतनी सूक्ष्मता भर दी है ये समयसार परमागम में कि अपन कुंदकुंद आचार्य की गाथा का भाव ये टीका से ही समझ पाते हैं। और आखिरी में परिशिष्ट की रचना अमृतचंद्र आचार्य ने करके कोई कमाल कर दी है। गजब की बातें रख दी वहाँ पे उसने, अमृतचंद्र आचार्य देव ने। जहाँ भी नज़र डालो, जहाँ भी देख लो, वहाँ शुद्धात्मा ही नज़र में आता है। ऐसी कोई अविरत श्रृंखला
ये अमृत चंद्र आचार्य देव ने चलाई। ऐसी अविरत धारा चलाई, ऐसी अविरत धारा चलाई कि जैसे जीव के अंदर में जो ध्रुव की धारा चलती होती है ना, वो धारा कैसी चलती ही रहती है निरंतर। ध्रुव की धारा चलती है अंदर एक, वो धारा जैसे अंदर चलती है वैसे ही ये समीसार परमागम में ये परिशिष्ट लिख के अमृत चंद्र आचार्य देव ने सुधात्मा की धारा चलाई वहाँ। वो धारा में उसने ये अनंती शक्तियों का वर्णन करके उसमें 47 शक्ति चुन के लिख दी। वो 47 शक्तियाँ सबके पास ध्रुव उपादान रूप विद्यमान है। वो ध्रुव उपादान कहा जाता है, त्रिकाल उपादान कहा जाता है, शाश्वतता कही जाती है, अखंड और अभेदता कही जाती है, एक रूपता कही जाती है, अनादि अनंतता कही जाती है। ऐसा अपना त्रिकाल स्वरूप है, स्वरूप है और स्वभाव है। ऐसी एक कोई अंदर में धारा चल रही है, धारा सहस्त्र नाम धारा जैसे चलती है। जैसे कोई पहाड़ होता है, वहाँ से कोई माने कि अमृत धारा पानी की बहती रहती है, झरना झरता रहता है ऊपर से नीचे तक। इसे एक यहाँ धारा चलती है अंदर में, वो धारा में सब समाविष्ट हो जाता है। वो जो चैतन्य धारा है वो ध्रुव धारा है। वो ध्रुव धारा में असंख्य प्रदेश भी समाविष्ट है, अनंत गुण भी समाविष्ट है। उसका कारणपना भी वहाँ अकारण रूप से कारणपना पड़ा है। अकारण रूप से कारणपना का मतलब यह है कि अकारणपना किसी का कारण बनने नहीं जाता, वो तो अकारणपने पड़ा रहता है, मगर दुखी जीव उसको कारण बना के सुखी हो जाता है। ऐसी एक धारा है अंदर, ऐसी शाश्वत धारा, सहस्त्र धारा, एक रूप धारा, अनादि अनंत धारा, चैतन्य धारा जिसे कहते हैं, वो ध्रुव धारा है। वो अंदर निरंतर चलती है। कोई भी समय में, कोई भी काल में, कोई भी गति में हो जीव, मगर जीव में धारा चलती है। गति में धाराएं नहीं होती, धाराएं जीव में होती है। जीव कहाँ है तो कि जीव गति में नहीं होता, जीव अपनी धारा में रहता है, जीव अपने असंख्य प्रदेश में रहता है, जीव अपने स्वरूप में रहता है, जीव अपने स्वभाव माने गुणों में बसता है। ऐसी एक चैतन्य धारा सलामत रूप से चल रही है अंदर में, उसको कोई असलामती नहीं है वहां, एकदम सलामत है। वो अपने में अपने से चल रही है वो धारा। तो ये धारा में वेदन है कि नहीं, ये धारा में अतीन्द्रिय आनंद आता है कि नहीं, ये धारा में प्रतीति सम्यक है कि नहीं, तो कि वो धारा तो परिणति की धारा है भैया। ये तो ध्रुव की धारा है। ये ध्रुव की धारा निरंतर चलती है।
परिणति की धारा में तो अज्ञान दशा में से ज्ञान दशा होती है, तब चालू होती है। जब से चालू होती है तब भले चलती रहे अनंत काल तक, मगर शुरुआत है वहां। या ये धारा तो ऐसे ही चलती रहती है। जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र के अंदर ये पानी ऊपर ऊपर दिखता है। समुद्र में ये ऊपर पानी दिखता है ना, उसकी बहुत गहराई में एक धारा चलती है अंदर। वो धारा कहीं से उठती है, बहुत अंदर से उठती है। कितने गहराई में जाओ तो वहां धारा का प्रवाह दिखता है वहां से। ओहो हो, ये तो अखंड धारा चल रही है। हम तो लहरें उठती है उसको धारा समझते थे, पर ये लहरें तो मात्र दिखती है। ये लहरें खाली दिखाई देती है। उससे अनंत गुणी धारा अंदर में अदृश्य रूप पड़ी है। वो दसी शक्ति और ज्ञान शक्ति उसको देख लेती है और जान लेती है। ऐसी अदृश्य धारा को दृश्य शक्ति देख लेती है और ज्ञान शक्ति ऐसी धारा को जान लेती है। ऐसी शक्तियां अंदर में वर्त रही है, अनादि से वर्त रही है। और वो दृश्य शक्ति का देखना और वो ज्ञान शक्ति का जानना, वो दसी शक्ति को दसी शक्ति रूप देखने रूप रखना और ज्ञान शक्ति को ज्ञान शक्ति रूप जानने रूप रखना, उसका नाम वीर्य गुण अंदर में है। वो पुरुषार्थ से वो दोनों गुण को अपने में रखता है, स्वरूप को स्वरूप में रखता है। वो गुण, उसका नाम स्वरूप रचित है अंदर में। स्वरूप रचित वीर्य गुण की व्याख्या स्वरूप की रचना। स्वरूप की रचना माने अपने जो अंदर में दसी गुण है, ज्ञान गुण है, वो दृष्टि और ज्ञान गुण को अपने अपने स्वरूप में रखना, देखने और जानने रूप, उसका नाम पुरुषार्थ है। ऐसी पुरुषार्थ वाली एक वीर्य शक्ति अंदर में पड़ी है और वो वीर्य शक्ति का रूप है अंदर में, दर्शन में और ज्ञान में। उसलिए वो दर्शन निरंतर देखता रहता है पुरुषार्थ से और ये ज्ञान निरंतर जानता रहता है पुरुषार्थ से। जानना उसका गुण है, दर्शन उसका देखना गुण है और उसके साथ में वीर्य गुण स्वरूप रचित रहता है। स्वरूप की रचना वहां प्रत्येक समय में अनादि से चलती रहती है। स्वरूप की रचना, स्वरूप की रचना, स्वरूप की रचना। स्वरूप की रचना में विक्षेप नहीं आता। वो वीर्य गुण अंदर पड़ा है, उसका रूप है वहां पे। ऐसा ही स्वरूप दर्शी शक्ति देखती है। अंदर में जहां से वो ये प्रवाह ध्रुव की धारा चली है वो अदृश्य है, मगर वो दृश्य शक्ति उसको देख लेती है, अदृश्य को दृश्य बना लेती है और ज्ञान शक्ति उसे जान लेती है। कैसे? पुरुषार्थ से। वो पुरुषार्थ वीर्य गुण की रचना है, स्वरूप की रचना वो पुरुषार्थ है, वो समाविष्ट है अंदर में। और ऐसी रचनाओं में सुख भरा पड़ा है, उसी का नाम सुख है। ऐसी ध्रुव धारा, उसको देख लेना, उसको जान लेना,
वो देखने वाली शक्ति, जानने वाली शक्ति, उसको अपने अपने स्वरूप में से हटाना नहीं, उसका नाम पुरुषार्थ। वो पुरुषार्थ पूर्वक देखना जानना, उसमें सुख भरा है। ऐसी सुख शक्ति है अंदर में। वो सुख शक्ति में चारित्र पड़ा है। वो सुख शक्ति में वो चारित्र सब गुण को अपने अपने में स्थिर रखता है। स्थिर, वो हिलने नहीं देता, उसको स्थिर रखता है। एक गुण दूसरा गुण रूप नहीं होता। वो चारित्र गुण है वहां अंदर में। वो स्थिरता का नाम चारित्र। वो स्थिर रखता है अंदर में, सब गुणों को अपने अपने में स्थिर रखता है, किसी गुणों को अस्थिर नहीं होने देता। ऐसी एक चैतन्य प्राण से जिंदा रहने वाला जीवत्व अंदर पड़ा है। वो जीवत्व में ज्ञान है, वो जीवत्व में दर्शन है, वो जीवत्व में आनंद माने की सुख है, और वो जीवत्व में वीर्य पड़ा है। तो वो जीवत्व का लक्षण चिति चेतना बताया, और चिति शक्ति का दो भेद दर्शन और ज्ञान बताया, दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति। और ऐसा ये अपना स्वरूप को इस तरीके से जानना, देखना और समझना, जहां हो रहा है वहां सुख, अंदर में सुख ही रहता है, वहां सुख ही होता है, सुख ही भरा पड़ा है। और ये जैसा पड़ा है ऐसा ही स्वरूप रचित है। वो वीर्य गुण का काम है। वो वीर्य गुण, ये शक्ति है सब। ये अंदर शक्तियां ऐसे पड़ी है, ऐसे एक दूसरे में विस्तरी हुई शक्तियां पड़ी है। एक गुण में अनंत गुण का रूप शक्तियां पड़ी है अंदर में। ऐसे शक्तियों का समुदाय है अंदर में। ऐसा भरा पड़ा परमात्मा अंदर पड़ा है। ऐसा ज्ञान आदि गुणों से लबालब भरा पड़ा। ज्ञान आदि गुणों से, ज्ञान आदि माने अनंत गुण। ऐसी शक्तियां पड़ी है अंदर। ऐसी शक्तियां एक दूसरे के साथ में एक रूप रह के रहती है। लक्षण से कुछ भी उसको पृथक कहो, मगर वहां पृथकता नहीं होती। अपने अपने लक्षण रह के विद्यमान अपने में रहती है वो शक्तियां, किसी रूप नहीं होती। वो सवेरे आया था ना, सवेरे एक बात आई थी आज पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में। वो गुरुदेव बार बार दीपचंद जी की जो बात करते हैं ना, दीपचंद जी कासलीवाल की बात करते हैं बार बार, कि उसने जैसी शक्तियां उतारी है ऐसी तो किसी ने नहीं उतारी। ऐसा गुरुदेव बार बार बोलते रहते हैं। बहुत बार गुरुदेव के प्रवचनों में ये बात आई है शक्तियों के लिए। तो उसने आज सवेरे प्रवचन में आया था, समयसार सिद्धि में ही है ये, मेरे ख्याल से ये चिति शक्ति का प्रकरण में ये बात आई थी। बहुत अच्छी बात थी। तो ये थोड़ी स्पष्टीकरण करने लायक भी थी, इसलिए मैं ये स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। देखो, ये समयसार सिद्धि गुजराती में 44 नंबर का पेज पे है, 44 नंबर का पेज पे। और हिंदी में तो मालूम नहीं मेरे को, समयसार गुजराती में है और हिंदी में भी निकाल देता हूँ, चाहिए तो कोई बात नहीं, हिंदी का निकाल लेते हैं अपन। ये बात जो आई है ना, ये बहुत माने कि समझने लायक बात है। ये जो अपन ने जो अभी शक्ति की चर्चा अभी जो अपन ने की ना, उसी के लिए यहाँ ये देखो, ये हिंदी में 58 नंबर का पेज है। हिंदी में 58 नंबर का पेज पे है।
उसमें लिखा है, वो अपने दीपचंद जी कासलीवाल 1700-1800 की साल में, उसकी बीच की साल में वो हो गए, तो उसने एक अध्यात्म पंच संग्रह की रचना कर दी। अध्यात्म पंच संग्रह में उसने परमात्म पुराण लिखा। अध्यात्म पंच संग्रह माने कि 5 शास्त्रों का समूह, उसको अध्यात्म पंच संग्रह कहा गया। उसमें परमात्म पुराण आया, माने कि अनुभव प्रकाश चिद विलास, वो सब ग्रंथ उसके हैं बहुत से। तो इसमें उसने यहाँ ये लिखा कि शास्त्र में एक एक शक्ति को गृहस्थपने उतार दिया है। इसमें 9 रस उतारे हैं उसने, 9 रस उतारे उसने। ये अध्यात्म पंच संग्रह रहने दो, अपनी वो समयसार सिद्धि में हिंदी में ही रखो, उसमें है। इसमें तो ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। शास्त्रों में एक एक शक्ति में गृहस्थपने उतार दिया है। फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्यपने उतार दिया है। फिर कहते हैं कि वानप्रस्थपने उतार दिया है। फिर कहते हैं कि साधुपने उतार दिया है। फिर कहते हैं कि यतिपने उतार दिया है। ये शक्तियां हैं, और शक्तियां ये सब है, ये शक्तियों का वर्णन है। 9 रस उतारे, 9 रस। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, गुरुदेव के दरबार में भी 9 रत्न थे। ऐसे ये शक्तियों का वर्णन में दीपचंद जी ने भी 9 रस उतारे हैं। 9 का आंख अफर होता है, कभी फिरता नहीं है। 9 को किसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर दो तो उसका टोटल 9 ही आता है, इसलिए वो अफर है वो। तो ये अफर प्रकरण दीपचंद जी ने लिखा है। यहां देखो क्या लिखते हैं। एक एक शक्ति को गृहस्थपने उतारा है, ब्रह्मचर्यपने उतारा है, वानप्रस्थपने उतारा है, साधुपने उतारा है, यतिपने उतारा है, ऋषिपने उतारा है, मुनिपने उतारा है। ये क्या अर्थ है इसका? ये गुरुदेव ने कह दिया, अपन ने सुन लिया। क्या कहना चाहते हैं इसमें ये दीपचंद जी कासलीवाल साहब और पूज्य गुरुदेव श्री? क्या कहना चाहते हैं? गृहस्थपने माने क्या? शक्ति गृहस्थपने माने क्या? गृहस्थपना माने कि अपना घर, अपना ग्रह, अपना चैतन्य घर, वो अपना चैतन्य घर में अपनी शक्तियां रहती है, वो उसका गृहस्थपना है। वो चैतन्यपने रहती है, अपने घर में गृहस्थपने रहती है। वो शक्तियां परिणमन में नहीं आती, वो शक्तियां बाहर नहीं मिलती, वो शक्तियां अपने घर में रहती है, गृहस्थपने रहती है, अपने घर में रहती है, अपने ग्रह में माने कि अपने घर में रहती है। इसलिए अपना घर वो छोड़ती नहीं, अपना घर में से कभी निकलती नहीं, अपना घर में से दूसरे को घर बनाने के लिए जाती नहीं। सम्यक परिणमन में शक्ति कभी आती नहीं, क्योंकि वो तो पर्याय का घर हो गया। शक्ति शक्ति रूप रहती है, शक्ति की व्यक्ति होती है वो, इस शक्ति व्यक्त नहीं होती। इसलिए शक्ति एक एक शक्ति गृहस्थपने है, अपने घर में है, अपने असंख्य प्रदेश में है, अपने में अपने से रहती है, ये गृहस्थपना, ऐसा लिखा है यहां। फिर कहती है ब्रह्मचर्यपने उतारी है वो शक्ति को, कि शक्ति अपने ब्रह्म स्वरूप में ही माने कि चरण रूप रहती है,
ब्रह्म स्वरूप में सभी शक्तियां ब्रह्मचारी है। वो शक्तियां की कोई पर्याय नहीं है, सभी शक्तियां ब्रह्मचारी है। शक्तियां खुद ब्रह्मचर्य लेके बैठी है, इसलिए वो ब्रह्म का चरण, उसी का नाम ब्रह्मचारी है। वो शक्ति ब्रह्मचारी है, शक्ति गृहस्थ है। वो ब्रह्मचर्य पने रहती है, ब्रह्मचर्य से ही रहती है, उसकी कोई प्रजा नहीं होती। ब्रह्मचारी होता है, उसकी कोई प्रजा नहीं होती। ये शक्ति ब्रह्मचर्य पने रहती है, उससे परिणति नहीं बनती। उसकी परिणति कही जाती है मगर उसकी है नहीं। परिणति की है, ब्रह्मचर्य पने शक्ति रहती है। गृहस्थ पने, ब्रह्मचर्य पने, फिर कहती है वानप्रस्थ पने। वान माने रूप, वान इसका वान कैसा है, इसका वान कैसा है, इसका रूप कैसा है। प्रस्थ माने वानप्रस्थ, माने कि वान माने रूप और प्रस्थ माने कोई विशेष प्रकार का रूप लेके ये शक्ति वानप्रस्थ पने रहती है अंदर में। विशेष प्रकार का रूप यानी एक एक शक्ति में अनंत गुणों का रूप पड़ा है, वो वानप्रस्थ पना है उसका, वो वानप्रस्थ पने रहती है वो शक्तियां। दूसरे गुण रूप नहीं होती, दूसरे गुण के लक्षण रूप नहीं होती। सवेरे लिया था, द्रव्य रूप भी नहीं होती, मगर वो अपने में वानप्रस्थ पने, अपने रूप में विशेष पने का रूप रख के, अनंत गुणों का रूप, एक गुण में अनंत गुण का रूप लेके वानप्रस्थ पने वो विद्यमान है वो शक्ति। गृहस्थ पने है, अपने घर में रहती है। ब्रह्मचर्य पने है कि वो ब्रह्मचर्या करती अंदर रहती है। वानप्रस्थ पने है तो अपने रूप में, एक रूप में अनंत गुण का रूप बना के वानप्रस्थ रूप से रहती है। ये शक्तियों का दरबार है अंदर, दरबार। ये शक्तियां आत्मा का श्रृंगार है, ये शक्तियां आत्मा का वैभव है, ये शक्तियां ज्ञायक का समुद्र है। वानप्रस्थपने उतारी है, साधुपने, साधुपने उतारी है कहते हैं। साधुपना माने अपने में, अपने से अपने को ही साधे, उसका नाम साधु। अपने को अपने में अपने से ही साधे, उसका नाम साधु। वो साधुपने रहती है। गृहस्थपने, ब्रह्मचर्यपने, वानप्रस्थपने, साधुपने, ये शक्तियों का स्वरूप है। ये नवरस उतारे दीपचंद जी साहब ने इसमें। गुरुदेव इतनी प्रशंसा करते हैं, ऐसा शक्तियों का वर्णन कहीं देखने नहीं मिलता अपने को। इसलिए कहते हैं गृहस्थपने है, ब्रह्मचर्यपने है, वानप्रस्थपने है, साधुपने है, यतिपने, यति क्या कहते हैं, यतिपने है। यतिपने, साधुपने उतारी है, वानप्रस्थपने उतारी है, और फिर कहते हैं कि यतिपने उतारी है उसको। यति माने क्या है? यति किसको कहते हैं? यति का स्वरूप क्या होता है? यति माने अपने में ही यत्न करके रहे, पुरुषार्थ करके। यत्न माने पुरुषार्थ, अपने में ही यत्न करके यति रूप रहे, उसका नाम यति रूप से उतारी है उसको। यत्न करे, यति माने यत्न, अपने में ही पुरुषार्थ से अपने में रहे, उसका नाम यतिपने उतारी है उसको। देखो ये शब्दों की भी करामत शक्तियों में क्या उतर गई है।
गृहस्थपने लिखा, फिर कहते हैं ब्रह्मचर्यपने लिखा, फिर कहते हैं कि वानप्रस्थपने, फिर कहते हैं साधुपने, फिर कहते हैं कि यतिपने, यतिपने उतारी है, फिर कहते हैं ऋषिपने, ऋषि रुद्धि, ऋषियों की तरह ये शक्ति अपने में रहती है, ऋषि रूप, अपनी रुद्धि अपने में रखे ऋषि रूप रहती है, ये ऋषि रिद्धि है। ये ऋषि माने अपनी रिद्धि, जो अपनी रिद्धि अनंत गुणों की पड़ी है वो अपने में रख के रहती है, उसका नाम ऋषिपना है शक्तियों का। ये ऋषिपना, शक्तियों का ऋषिपना, ऋषिपने रहती है वो, अपनी रिद्धियों को, अपनी रुद्धियों को अपने में रख के ऋषि रूप रहती है वो शक्ति, ये ऋषिपने रहती है। और मुनिपने भी उतारी है। मुनि माने मुन्यते इति मुनि, ऐसे गुरुदेव कहते हैं। ये मुनिपना रूप, ये मुनि माने कोई 7वें 6ठे गुणस्थान वाले की मुनि की बात नहीं है। ये मुनिपना जो कहा गया यहां कि अपने को अपने में अपने से जाने, उसका नाम मुनि, मुन्यते इति मुनि, अपने को अपने में अपने से जाने, उसका नाम मुनि कहा जाता है। ऐसी नवरस वाली शक्तियां उतारी। ये क्या है कि ये शक्तियां ऐसी पड़ी है अंदर में कि शक्तियों का स्वरूप इस तरीके से जो जीव समझ लेने, तो इतनी अंदर से महिमा आती है शक्तियों की, इतनी अंदर से महिमा आती है कि वो महिमा में वो स्वरूप में डूब जाता है जीव। इतनी महिमा है अपने स्वरूप की, अनंत शक्तियों की। ऐसे ये दीपचंद जी ने 9 रस उतारे, गृहस्थपने, ब्रह्मचर्यपने, वानप्रस्थपने, साधुपने, यतिपने, ऋषिपने, मुनिपने, एक एक शक्तियों को इसी तरह उतार दी है। अपने घर में रहती है, ब्रह्मचर्य रूप रहती है, वानप्रस्थपने रहती है, साधुपने, मुनिपने, यतिपने, ऋषिपने, ये सब अपने में अपने से अपनी शक्तियां विद्यमान है। उसका ये शब्द से वर्णन किया गया है। ये शब्द में शक्तियां नहीं है, शब्द का अर्थ में शक्तियां नहीं है। शक्तियां तो अपने में चैतन्य स्वभाव में पड़ी है। ये चैतन्य स्वभाव को दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार से शब्द द्वारा उसका वर्णन करते हैं ज्ञानी पुरुष। मुनिराज होते हैं ना, मुनिराज, जो मुनिराज सप्तम 6वें गुणस्थान में झूलते रहते हैं, और वो सप्तम गुणस्थान में स्वस्थान और साती सही, ये 2 भेद आते हैं सप्तम गुणस्थान के। स्वस्थान में जो मुनि रहता है, वो स्वस्थान वाला मुनिराज तो 6वें में भी फिर आता है, मगर जो साती सही में चला जाता है मुनिराज, 7वें गुणस्थान वाला, वो मुनिराज की अभी ऐसी तैयारी सपक श्रेणी चढ़ने की है कि वो अभी सपक श्रेणी चढ़ के यथाख्यात चारित्र प्रकट करने के लिए तत्पर हो जाता है। और ऐसी श्रेणी चढ़ने का काल आता है, तब उसे ख्याल में आता है कि अभी मेरा आयुष्य पूरे होने का काल आ गया है, ऐसा भी लगता है उसको। तब वो उसके श्रीमुख में से ये निकलता है कि चलो सखी,
वहां जाइए जहां न अपना कोई, कलेवरा भखे जनावरा, मुआ न रोवे कोई। क्या कहते हैं मुनिराज? चलो सखी, अपनी परिणति को कहते हैं मुनिराज, अपनी परिणति को पुकार करते हैं कि हे मेरी परिणति सखी, चलो सखी वहां जाइए जहां ना अपना कोई, कि जहां अपना कोई है ही नहीं। कलेवरा भखे जनावरा, शरीर को भले जनावर खा जाए, मुआ न रोवे कोई, रोने वाला कोई होगा ही नहीं वहां पे। ऐसी अपनी परिणति को पुकार करते हैं और उसको ये शरीर के लिए जो भी निकला उसको अंदर में मुनिराज कैसे उतारते हैं कि चलो सखी मेरी परिणति, चलो सखी वहां जाइए सिद्ध शिला पर जहां ना अपना कोई, कलेवरा भखे जनावरा। राग को खाने वाले वहां बहुत है, मगर वहां राग में रोने वाला कोई नहीं है। परिणति सिद्ध दशा में चली जाने वाली है। चलो सखी वहां जाइए जहां ना अपना कोई। सिद्ध शिला में तो अपना कोई नहीं है। अपनी परिणति को मुनिराज ऐसे पोकार करते हैं। कौन सा बल से वो पोकार चलता है, कौन सा वीर्य से वो पोकार चलता है। ये अद्भुत अनंत शक्तियां हैं ना उसके पास। उस शक्तियां को देखते रहते हैं। वो शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा को देखते रहते हैं। शक्ति स्वरूप चैतन्य स्वरूप को देखते रहते हैं और परिणति को कहते हैं कि तू मुझे वहां ले जा अभी, कि जहां कोई है ही नहीं मेरा। ऐसी स्थिति होती है जीवों की। ये सप्तम गुण स्थान में साती से स्थिति में झूलने वाले मुनिराज एक सपक श्रेणी में जाके यथाख्यात चारित्र प्रकट करके केवल ज्ञान लेके चार घाती कर्म का अभाव करके ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य प्रकट करके चार अघाती कर्म का अभाव करके सूक्ष्मत्व अवगाहनत्व गुरु लगत्व और अव्यापात ऐसे गुण आठों गुण की प्रकटता करके सिद्ध शिला में विराजमान हो जाते हैं। ऐसा सिद्ध शिला यहां अंदर पड़ी है। अनंत शक्तियां जहां रहती है वही अपनी सिद्ध शिला है। वही अपना सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है। जहां अनंत गुण रहते हैं, जहां असंख्य प्रदेश है, जहां अपनी त्रिकालता है, जहां ना कोई फिरने वाला है, ना कोई आने वाला है, ना कोई जाने वाला है। ऐसा ये सिद्ध स्वरूपी परमात्मा है। ऐसा भगवान आत्मा में अनंत गुण बसते हैं। ऐसा भगवान आत्मा के असंख्य प्रदेश रहते हैं। ગુજરાતીમાં એક કહેવત આવે છે। ગુજરાતીમાં શું કહેવત આવે ખબર છે? કે રોટલો ઓટલો અને પોટલો। શું? રોટલો ઓટલો અને પોટલો આટલું હોય એટલે પૂરું થઈ ગયું બધું આપણું જીવન। શું? ऐसी एक कहावत आती है गुजराती में, रोटला ओटला और पोटला। का अर्थ क्या है उसका? ये उसका अर्थ क्या होता है?
रोटला माने अतीन्द्रिय आनंद। अतीन्द्रिय आनंद से ग्राहक भाव भरा पड़ा है, उसका नाम रोटला है। ओटला माने असंख्य प्रदेश है उसके, कि वो ओटले पर रहता है, वो असंख्य प्रदेश, उसको बोला जाता है ओटला। अतीन्द्रिय आनंद भरा है उसमें, उसका नाम है रोटला। और एक एक प्रदेश में अनंत गुण है, उसका नाम है उसका पोटला। ऐसा स्वरूप है अंदर में। अतीन्द्रिय आनंद अंदर पड़ा है, खचोखच, ठसो ठस। वो असंख्य प्रदेश में है और वहां अनंत गुण है। तो ये पूरा भगवान आत्मा ऐसा है, जो भी चाहिए न वो सब अंदर में पड़ा है, बाहर नहीं है कुछ। ढूंढता है बाहर, है सब अंदर में है। गुरुदेव श्री बार बार फरमाते हैं, कितनी बार बोला ये, मृगला की नाभि में कस्तूरी है, मृगला की नाभि में कस्तूरी पड़ी है और ढूंढता बाहर है। शक्तियां पड़ी है अंदर में, स्वभाव पड़ा है अंदर में, अतीन्द्रिय आनंद पड़ा है अंदर में, और बाहर ढूंढता रहता है। जैसे हरणिया होता है, कस्तूरी तो अंदर में है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, आखिरी में मृत प्राय हो जाता है। ऐसे ये जीव अनंती शक्तियों का धनी, जीवत्व चित्ति दसी ज्ञान सुख वीर्य का धनी, अपनी प्रभुता से भरपूर और अपनी विभुता में व्यापकपना पड़ा है सब में, अनंत गुणों का व्यापकपना अंदर पड़ा है। ऐसा ये जीव का अंदर शक्ति रूप परमात्मा ऐसा पड़ा है, मगर उसको विश्वास ही नहीं आता। उसको ऐसा लगता ही नहीं कि मैं ऐसा हूं। 45 साल तक गुरुदेव ने यही बात कहते रहे कि तू अंदर में पूरा है, तू अधूरा नहीं है, अशुद्धता तेरी नहीं है, अल्पज्ञता तेरी नहीं है। कितनी बार कहते रहे, एक समय की पर्याय तेरी नहीं है, तू तो ध्रुव का धनी है, अनंत शक्ति का पिंड है, चैतन्य परमात्मा है, ज्ञायक देव है, भूतार्थ स्वभावी है, अपरिणामी तत्व है। ऐसा होने पर भी उसको विश्वास ही नहीं आता अंदर का। चैतन्य स्वरूप ऐसा पड़ा है कि जहां चैतन्य स्वरूप में कुछ अवर जवर नहीं है, सचमुच में तो कोई परिणति वाली चहल पहल भी नहीं है, सचमुच में तो वहां घूमना नहीं होता है कुछ, वहां तो धारा चलती है एक ध्रुव की चैतन्य धारा, ध्रुव की अखंड धारा, ध्रुव की शाश्वत धारा चलती रहती है। ऐसा कोई अंदर में ऐसा परिपूर्ण परमात्मा पड़ा है, ऐसा परमात्मा पड़ा है, ऐसा जाज्वल्यमान देवता पड़ा है अंदर में। ऐसी उसकी अमर्यादितता है, ऐसी उसकी अमर्यादितता है कि जो उसे देख लेता है ना, उसको इतनी अनंतता दिखती है, इतनी अनंतता दिखती है, इतनी अनंतता दिखती है कि वो उसकी अमर्यादितता में से वो चुकता ही नहीं, उसको बाहर ही नहीं निकलता वो। ऐसा कोई अंदर का जाज्वल्यमान स्वरूप है। ये स्वरूप को, ये ज्ञान शक्ति
जान लेती है बराबर कि मेरा स्वरूप ऐसा है, और दृष्टि शक्ति उसको देख लेती है कि मेरा स्वरूप ऐसा है, और सभी गुणों को चारित्र गुण स्थिर रखता है, और वीर्य गुण सभी गुणों में अपने स्वरूप की रचना जो होती है, अपना स्वरूप की रचना माने स्वरूप जो है वो अपने से अपने में स्वरूप है, उसमें वो रखता है वीर्य गुण उसको। क्या पुरुषार्थ है वीर्य गुण का? कि ज्ञान को ज्ञान रूप ही रखता है, दर्शन को दर्शन रूप रखता है, एक दूसरे को उसकी स्वरूप में ही रखता है, वो उसको उसका स्वरूप से बाहर नहीं निकलने देता। ऐसा वीर्य गुण का काम है। कार्य तो बाहर में है, ये तो वीर्य गुण अंदर में ऐसा स्थित रहता है, स्वाभाविक रहता है, शाश्वतता रूप रहता है, ऐसा चैतन्यपना है अंदर में वीर्य गुण में भी। ऐसी कोई चर्चा है ये शक्तियों की? ये शक्तियां समझ रहे हैं हम। आत्मा को समझना है, ज्ञायक भगवान को समझना है, अपना अनादि अनंत स्वरूप को समझना है, तो उसकी शक्तियों को पहले समझना पड़ेगा। जब तक उनकी शक्तियां समझ में नहीं आएगी तब तक ज्ञायक का प्रतीति रूप विश्वास, ज्ञायक का सम्यक प्रकार से ज्ञान, ज्ञायक में लीनता, ये हो ही नहीं सकता। ये होता कैसे है कि ये शक्तियों की महिमा, शक्तियों का स्वरूप, शक्तियों का अंदर में जो स्वभाव पड़ा है, उसकी एक एक शक्तियों की महिमा क्या है, एक एक शक्तियों का स्वरूप क्या है, कि जो चाहिए वो सब है अंदर। सिद्ध शिला पर जाते होंगे सिद्ध परमात्मा, तो अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, सूक्ष्मत्व, गुरु लघुत्व, अव्याबाद, अवगाहन, ये सब उसको प्रकट हो गया। प्रकट हो गया वो तो परिणमन में हो गया, मगर वो प्रकट हुआ कैसे? वो कहां से आया सब बाहर में? तो कि अंदर में लबालब भरा है वो सब, अंदर में शक्तियां पड़ी है ऐसी, वो शक्तियों का ही उसको स्वरूप पता चल गया है, उसी की ही महिमा उसको चलती रहती है। इसलिए कोई भी क्षेत्र में वो जाते हैं ज्ञानी पुरुष, वो अपना क्षेत्र ही दिखता रहता है उसको, कोई क्षेत्र दिखता ही नहीं दूसरा, क्योंकि दूसरा क्षेत्र है ही नहीं उसका। अपना असंख्य प्रादेशिक क्षेत्र, जो क्षेत्रज्ञ भगवान आत्मा है, वो ही दिखता रहता है। वो क्षेत्र में अनंत गुण दिखते रहते हैं, वो अनंत गुणों में एक एक का सामर्थ्य दिखता है, वो एक एक अनंत गुणों में एक एक का स्वभाव दिखता है, वो एक एक गुण में एक एक का स्वरूप दिखता है, और एक एक गुण में अनंत गुण का रूप दिखने लगता है। वो कैसे कि अपने घर में रहती है शक्तियां, गृहस्थपणे, और सभी गुण ब्रह्मचारी है, अपने ब्रह्म में चर्या करते रहते हैं। वो परिणति से कि सदुपयोग से शादी नहीं करते, वो गुण होते हैं ना, वो ब्रह्मचर्य रूप रहते हैं। ना तो परिणति से सगाई करते हैं, ना तो सदुपयोग से शादी करते हैं, वो ब्रह्मचर्य रूप रहते हैं अनादि अनंत। ब्रह्म का चरना, उसका नाम ब्रह्मचर्यपना है सभी शक्तियों में। ऐसी शक्तियों है, ऐसी शक्तियां पड़ी है, ऐसा स्वभाव पड़ा है,
ऐसा रूप पड़ा है, ये सब ज्ञान जान लेता है। ऐसी ज्ञान शक्ति की महिमा है, सब जान लेता है ज्ञान। कोई शक्ति में जानने की ताकत नहीं है। जितनी भी शक्तियों की महिमा जीव करता है, वो सब ज्ञान उसकी महिमा करता है। इसलिए सचमुच में ज्ञान की महिमा है। सुख का ज्ञान होता है, ज्ञान का ज्ञान होता है, दर्शन का ज्ञान होता है, चारित्र का ज्ञान होता है, वीर्य का ज्ञान होता है, प्रभुत्व का ज्ञान होता है, विभुत्व का ज्ञान होता है। वो ज्ञान में सर्वज्ञत्व शक्ति अंदर गर्भित पड़ी है। वो दर्शन में सर्वदर्शित्व शक्ति अंदर गर्भित पड़ी है। कि तुझे सर्व को जानना है तो कि तेरे ज्ञान में सर्वज्ञत्व पड़ा है अंदर में। तुझे सबको देखना है, तेरे दर्शन में सर्वदर्शित्व पड़ा है अंदर में। तुझे व्यापक होना है, विभुत्व पड़ा है अंदर में। ऐसी शक्तियां पड़ी है अंदर में। ऐसा अंदर में विस्तार सामान्य समुदाय से शक्तियां रहती है। ये विस्तार सामान्य समुदाय असंख्य प्रदेश में अनंत गुणों का, ऐसी शक्तियां बसती है अंदर, विस्तार सामान्य समुदाय से रहती है। ऐसा ख्याल में आना, उसका नाम परिणमन है। ऐसा पता चलना, उसका नाम स्वसंवेदन है। ये सब यहां से होता है। जब तक इसकी कुछ पता ही नहीं, इसका कुछ ख्याल ही नहीं, ये स्वरूप में कितना कितना बड़ा है, उसको समझे बिना कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन, कोई कहता है कि बस मैं तो बहुत नजदीक पहुंच गया हूं, मेरा तो अभी सम्यक ज्ञान होने का टाइम आ गया है। उसी का मतलब है, ऐसा लगने लगता है ना, तो वो ऐसा लगे, वो गलत है ऐसा नहीं बोलता हूं मैं, ऐसा लगना चाहिए, मगर तब विचार करना कि अटक कहां है अभी। संपूर्ण स्वरूप रूप शक्तियां पड़ी है, उसका महिमा आया है, उसका भरोसा आया है। देखो, क्षयोपशम ज्ञान में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, क्षयोपशम ज्ञान की ताकत बोल रहा हूं, कि वो क्षयोपशम ज्ञान में विचार से तो सब निर्णय हो जाता है। समझना जरा, बात बहुत मार्मिक है। विचार से जीव विकल्पात्मक दशा में निर्णय तो कर लेता है ये, कि मैं ज्ञायक हूं, मैं अनंत गुणात्मक हूं, मेरे असंख्य प्रदेश है, मैं चैतन्य स्वरूपी हूं, पर्याय मेरे में है ही नहीं, पर्याय की नास्ति ऐसी मेरी अस्थि, ऐसा अस्थि रूप स्वभाव में हूं। ये सब विचार से नक्की करता है। वो विचार से नक्की किया हुआ विचार है ना, वो फिरता रहता है बहुत। अपनी अपनी परिणति को सब विचार में ले लेना। इसमें वो विचार से निर्णय कर किया है ना, वो फिरता रहता है, विचार फिरता रहता है, बार 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 हालक डोलक होता है। विचार माने विकल्प से किया हुआ निर्णय है। वो क्या होता है, वो टिकता नहीं निरंतर, वो फेरफार होता रहता है उसमें। थोड़ा टाइम अच्छा लगता है, थोड़ा टाइम में फिर वो फिर जाता है, थोड़ा टाइम में फिर वो चालू होता है, फिर वो निकल जाता है, फिर बहुत काल भी चला जाता है उसमें। ऐसा क्यों होता है भाई?
सबको थोड़ा बहुत तो अनुभव होता है ऐसा कि एकदम ऐसी कोई खुद की परिणति चलने लगे तो ऐसा लगने लगे कि अभी सम्यक दर्शन हो जाएगा, अभी सम्यक ज्ञान होने में कोई देर नहीं है। ऐसा लगता है, लगने लगता है, फिर वो फिर जाता है, फिर टाइम भी चला जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आचार्य भगवान ने तो कहा 34वें कलश में कि तू भाई निरंतर 6 महीना पीछे पड़ जा तेरे भगवान आत्मा के, तुझे सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन को पर्याय से नहीं देखना, सम्यक ज्ञान को पर्याय से नहीं देखना, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को आत्मा से देखना। ये पर्याय है नहीं, ये तो पर्याय दृष्टि हो गई, ऐसा नहीं है कुछ। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आत्मा से चिपके हुए रहते हैं, वो निकलते ही नहीं बाहर। तो ये ऐसा विचार आता है ना कि अभी हो जाएगा सम्यक दर्शन, अभी सम्यक ज्ञान हो जाएगा, अभी परिणति हो जाएगी। वो विचार में विकल्प से निर्णय किया हुआ है ना, इसलिए वो फिरता रहता है। तो कैसे निर्णय करना? तो निर्णय की भूमिका कैसे आती है जीव को? ऐसे शक्तियों का महिमा आता है उसको, स्वभाव का महिमा आता है उसको, स्वभाव की चैतन्यता विकल्प में भी भाषित होने लगती है उसको। विधि निषेध का विकल्प में से वो निकल जाता है तुरंत। ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, उसमें से निकल जाता है वो महिमा में डूबने के लिए पुरुषार्थी बनता है। वो स्वभाव की महिमा, अंदर के स्वभाव की शक्तियों की महिमा, अंदर में अमर्यादितता की महिमा, अंदर में अनंत गुणों का एक एक गुणों का सामर्थ्य की महिमा, अनंत गुणों में एक गुण में अनंत गुण का रूप अंदर में पड़ा है, वो एक एक गुण में कैसा सामर्थ्य है कि वो अनंत गुण का रूप को लेके बैठा है, उसकी महिमा। ये समझ की महिमा है सब, इसी समझ। वो विकल्प वाला विचार से निर्णय किया है, ये महिमा से निर्णय आता है। ये जब महिमा से निर्णय आता है, वो निर्णय अल्प काल में माने कि सम्यकता को आमंत्रण देने वाला होता है। सम्यकता करने वाला नहीं बोलता हूं मैं, उस सम्यकता को आमंत्रित कर देता है कि तू अभी आ जा यहां। ऐसा ये महिमा से हुआ निर्णय ऐसा होता है। विकल्प और विचार से किया हुआ निर्णय कि मैं ध्रुव हूं ने, मेरे में पर्याय नहीं है ने, पर्याय परद्रव्य है ने, सातों तत्वों का समूह परद्रव्य है ने, मैं तो एक नायक ही हूं ने, ये सब विचार में विकल्प में विधि निषेध में निर्णय चलता है। ये फिरता रहता है। निमित्त होता है तब थोड़ा ऊर्ध्व हो जाता है, निमित्त चला जाता है तो उपादान तो ढीला हो जाता है। और ये महिमा अपनी महिमा से अपने में हुआ है जो निर्णय, वो फिरता नहीं है। वो तो अपनी परिणति को अपने पास ला देता है, वो कि अपनी परिणति यहां आ जाती है। वो इसको महिमा से हुआ हुआ निर्णय बोला जाता है। ऐसी महिमा अपनी चैतन्य सत्ता की आने लगे ने, यो हो मैं तो ऐसा शक्तिवान परमात्मा, ऐसा मैं ज्ञायक देव, ऐसा मैं भूत अर्थ स्वभावी, भूत अर्थ होने रूप जिसकी स्थिति उसका नाम भूत अर्थ, ऐसा मैं भूत अर्थ स्वभावी, ज्ञायक स्वभावी, अपरिणामी तत्व, ऐसा महिमा से एक एक गुणों की महिमा, उसके गुणी की महिमा, उसकी जाज्वल्य मानता की महिमा, उसकी अमर्यादितता की महिमा, कि ये वस्तु तो मेरी है, वो तो मेरी अनादि अनंत ऐसी ही रही है, अनादि काल से ऐसी रही है, अनंत काल तक ऐसी रहने वाली है। ऐसी महिमा आने लगे उसको, उसकी स्वरूप ऐसा है,
स्वभाव ऐसा है, चैतन्यता ऐसी भरी पड़ी है। ये ज्ञानमयी देवता है अंदर, ज्ञानमयी देवता, ज्ञानमयी देवता, जाननहार जागृत देव पड़ा है। और ये अंदर पूरा जीवन है, अंदर शक्तियों में असंख्य प्रदेशी घर है अपना, उसमें अनंत शक्तियों का रूम पड़ा है। ऐसा एक अपना विशाल अमर्यादित घर है यहाँ। बस ये निज घर को भूला है। भूल तो इतनी हुई है, कोई ज्यादा भूल ही नहीं हुई, बहुत छोटी सी भूल है। वो श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा, जिसने आत्मा जाना उसने सब जान लिया। प्रवचन सार 48-49 गाथा में आया, एकम जानम सबम जानती, एक को जाने वो सबको जान लेता है। ये एक है, ये अनादि अनंत है, ये शाश्वत है, ये ध्रुव है। ऐसी ये चैतन्य की महिमा है। महिमा से निर्णय करो, कोई भी निर्णय करो अपनी महिमा से करो। विकल्प से, विचार से किया हुआ निर्णय टिकता नहीं है। वो तो तुरंत मरता है। वो महिमा से किया हुआ निर्णय भले थोड़ा हो, पर वो निर्णय फिरता नहीं है। वो ऐसी महिमा होनी चाहिए इसकी। और महिमा भी भाव से, भाव का भाषण से, शब्द से नहीं। उसकी ऐसी भाव से महिमा करो, ऐसी भाव से महिमा करो, समझ करके महिमा करो उसकी। तब वो चैतन्यता है ना, वो जवाब देगी अंदर से कि मैं इतना बड़ा जागृत देव पड़ा हूं, तू मेरे पास नहीं आता और बाहर घूमता रहता है कि वहां से मिलेगा आत्मा, वहां से मिलेगा, वहां से मिलेगा, वहां से मिलेगा। तेरा परमात्मा अंदर तेरे में बैठा है और तू बाहर ढूंढ रहा है। शास्त्र में से मिलेगा, कोई ज्ञानी के पास से मिलेगा। अरे अंदर देख, देने वाला अंदर है, लेता नहीं तू क्यों अंदर से? ऐसी जागृति कर अंदर को देखने वाले की, एकदम उजागर हो जाएगा तेरा स्वरूप तेरे में। अपनी महिमा अपने से अपने में आनी चाहिए, तब ये स्वरूप खिल निकलता है अंदर से। ऐसा खिलता है कि कभी मुरझाता नहीं वो, फिर कभी नहीं मुरझाता। ऐसा न ऐसा रहता है, ऐसा न ऐसा रहता है। ऐसी ताजगी सबर परमात्मा है अंदर, एकदम एकदम स्वरूपस्थ, एकदम पेटी पैक ज्ञायक भाव है। ऐसा ही एकदम वो तिजोरी में बंद है, ऐसा बोलते हैं ना गुरुदेव कि तिजोरी में बंद है। तिजोरी में बंद है उसका मतलब कि किसी का प्रवेश नहीं करने देता। वो राग का नहीं प्रवेश, पर्याय का प्रवेश नहीं, ऐसी तिजोरी में बंद पड़ा है परमात्मा। मगर वो तिजोरी में बंद है इसलिए वो अंदर में स्वरूप तो उसका प्रकट है अंदर में। ऐसा महिमा है उसका। ऐसा महिमा जीव को अंदर से आना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं महिमा आता तब तक निर्णय नहीं होता, और निर्णय नहीं होता तो सचमुच में परिणति बनती ही नहीं। जैसे अभवी को परिणति नहीं बनती ज्ञान की, ऐसे ही अज्ञानी जीव अभवी जैसा हो गया। अभवी को ज्ञान की परिणति कभी नहीं बनती। ज्ञान का उपयोग भी है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में भी आता है। ये तो बोल जाता है सब जीव कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है, मैं तो ज्ञायक ही हूँ। मगर जैसे अभवी को परिणति नहीं बनती सम्यक, वैसे ही अज्ञानी जीव की स्थिति हो गई है। अगर तुझे इसकी महिमा नहीं आई चैतन्य की, तो उसमें और तेरे में कोई फर्क नहीं है। समझना जरा बराबर। ऐसे महापुरुष मिले
और अपनी परिणति न बने, ऐसा होता है क्या कभी? इसकी देशना वांझनी नहीं है। ऐसा इस तरीके से विचार करके अपनी महिमा अपने से अपने में आवे, ऐसा ही अपना स्वरूप है। ऐसा स्वरूप को सभी जीव अपने में अपने से समझे, ऐसी ही मंगल भावना। જય જીનેન્દ્ર, કોઈને પ્રશ્ન હોય તો કરી શકો છો. બોલો, પ્રશ્ન બોલો. પહેલા જે કોઈ પ્રશ્ન બોલો. જય જીનેન્દ્ર ચેતનભાઈ, આપના સ્પષ્ટીકરણથી ઘણી બધી પોતાની ભૂલો ને વિકલાત્મક દશા ને ખ્યાલ આવ્યો, અને આપે શક્તિઓની મહિમાનું જે સ્પષ્ટીકરણ કરો છો તો એ બહુ એકદમ પ્રોપર લાગે છે. તો મારો સવાલ એ છે, કાલે અમે સ્વાધ્યાય કરતા હતા ફોન ઉપર બીજા આત્માર્થી સાથે, તો એ ભાઈ એમ કહેતા હતા કે એટલે અજ્ઞાની દશામાં જીવને અકર્તાપણું થાય અને પછી બહારમાં ક્રિયા થતી હોય એવી દશા હોય ખરી? अकर्ता स्वभाव लक्ष्य में आ जाए कि अकर्ता स्वभाव का लक्ष्य में नहीं आया हो मगर अकर्ता स्वभाव का निर्णय हो जाए, तो भी बाहर की क्रिया में कोई फर्क पड़ जाए कि बाहर की क्रिया बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा जरूर होता है कि जिसको अकर्ता स्वभाव दृष्टि में आ जाता है, जिसको सम्यक परिणमन हो जाता है, उसकी बाह्य की प्रवृत्तियों में बहुत सी मर्यादा आ जाती है, क्योंकि जिसने अपना अमर्यादित स्वभाव देख लिया है, उसमें अहम कर लिया और उसको परिणति में निरंतर वेदन चलता है आत्मा का और बार बार सदुपयोग आता है, तो उसमें अतीन्द्रिय आनंद की भर्ती भी आने लगती है। तो उसका जो चैतन्य रस ऐसा हो जाता है अंदर का कि उसका बाहर का रस फीका पड़ जाता है, इसलिए बाहर से वो लुखा हो जाता है। बाहर का परिणाम में बहुत मर्यादा आ जाती है। बहिर्लक्षी भाव कोई ऐसे नहीं आते कि जिसमें बहुत से बंध होते हो, बहुत से भाव मरण चलते हो। ऐसे सम्यक दृष्टि को ऐसे बहिर्लक्षी भाव नहीं होते हैं। इतनी मर्यादा तो ज्ञानी होने के बाद में उसको जरूर आ जाती है, और ज्ञानी होने के पहले भी जब उसको अपना अकर्ता स्वभाव की महिमा आने लगती है, तब भी उसको एक परिणमन में ऐसा स्वभाव दिखने का चालू होता है। अभी अनुभव नहीं हुआ, उसको भी बहुत प्रकार की अलग अलग प्रकार की मर्यादाएं उसको आ जाती है। ऐसा एक स्वरूप है। निश्चय पूर्वक का व्यवहार भी ऐसा ही होता है कि वो जो निश्चय को अनुरूप होता है। निश्चय के अनुरूप नहीं हो और ऐसा व्यवहार चलता रहे और कहे कि मेरे को निश्चय प्रकट हो गया है, ऐसा स्वरूप नहीं होता है। स्वरूप नहीं होता है ऐसा। इस तरीके से समझना चाहिए। थैंक यू।
बोलो, दूसरा प्रश्न बोलो। જય જીનેન્દ્ર ચેતનભાઈ, हाँ, जय जिनेन्द्र। તમે કહ્યું કે આ જીવને મહિમા આવે તો એને સમ્યક દર્શન આમંત્રણ કરી શકે, તો પછી જીવને મહિમા આવે કેવી રીતના? રુચિ છે કે સ્વાધ્યાય છે કે શું મેઇન રીઝન હોય એને મહિમા કરવાની છે પોતાની? महिमा के लिए उनको सबसे पहले तो अपना स्वरूप क्या है वो समझना चाहिए। पहले अपना स्वरूप, जैसे अपना यहाँ शक्ति का प्रकरण चल रहा है, तो शक्तियों का स्वरूप क्या है और ऐसी शक्तियाँ कैसे अंदर में रहती है, ऐसे मेरा स्वभाव कैसा है, वो पहले समझ करनी चाहिए। जब समझ होती है तो उसको महिमा जिसकी समझ की है उसका ही आने लगता है। अभी बाहर की ही समझ किया करे तो उसकी महिमा छूटती नहीं उसको। अंदर की समझ करने के लिए तत्पर हो जाए तो उसकी महिमा आए बिना रहती नहीं उसको। इसलिए सबसे पहले में पहले आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा में गुण है तो वो गुण का स्वरूप क्या है, उसकी शक्तियाँ कौन कौन सी है, वो कैसे रहती है शक्तियाँ, मेरा स्वरूप में ज्ञान दर्शनमयी चेतना है तो वो क्या है, ये सब उसको निर्णय में लेना चाहिए समझ करके। और निर्णय में लेने से उसकी महिमा उसको आए बिना नहीं रहती। और उसके लिए प्राथमिक भूमिका में शास्त्र स्वाध्याय, पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनना, पढ़ना, और कोई साधर्मी मुमुक्षुओं अपने साथ चर्चा करने लायक हो कि उसका और हमारा मत एक पड़ता हो तो उससे चर्चा करके भी पढ़ने से और सुनने से जितना स्पष्टीकरण नहीं होता इतना स्वरूप की चर्चा से स्पष्टीकरण होता है। तो कोई ऐसे 2 4 5 जीव हो तो उसके साथ प्रवचन सुना, प्रवचन पढ़ा, फिर उसकी चर्चा थोड़ी करो तो स्वरूप का कोई गलतियां भी अपनी रह जाए तो 2 4 लोग हो तो अपनी गलतियां उसमें चर्चाओं में निकल जाती है। तो ऐसा एक वार्तालाप भी होना चाहिए। टोडरमल जी साहब के काल में वो जयपुर में 15-15, 20-20 विद्वान थे। वो विद्वान एक साथ में बैठ के चर्चा करते थे और वो चर्चा में ऐसी चर्चाएं चलने लगती थी, ऐसी चर्चाएं चलने लगती थी कि टाइम का तो कुछ पता ही नहीं चलता था। तो ऐसी स्वरूप की चर्चा चले तो उसमें स्वरूप क्लियर हो जाता है, स्वरूप स्पष्ट हो जाता है और फिर अनुभव के लिए उसकी वेदी तैयार हो जाती है और वेदी में प्रतिमा विराजमान हो जाती है। ऐसा इस तरीके से अपने को विचार करना चाहिए। जय जिनेन्द्र चेतन भाई, हाँ जी। आपने जिस तरीके से शक्तियां समझाई तो वो निर्णय की भूमिका में आपने बहुत अच्छा बताया कि ये समझण पूर्वक जब निर्णय होता है तो उसमें भाव वासन होता ही होता है। तो साधक को पता चल जाता है कि अभी ये परिणति आगे बढ़ेगी। तो वो बहुत महत्व की बात आपने बताई। जैसे आपको सुनते सुनते भी ऐसा मन हो रहा था कि बस आंख बंद करके मेरे अस्तित्व में ये जो भी सुनाई दे रहा है वो मेरे ज्ञान में उसका ज्ञान हो रहा है। ऐसे ही जब इतनी उत्कृष्ट बातें आती है तो वो अंदर समा जाने की जो भावना होती है वो ही सुबह शाम अपने साथ बैठ के अपने आप, अभी तो आप निमित्त है तो आप निमित्त है तो आपका सुन के तो बहुत भाव आ जाते हैं, लेकिन अपने आप जब अपने में बैठते हैं और ये अगर क्रिया चालू रखे ये चिंतन मनन और उसमें से तो मुझे ऐसा लगता है कि ये निमित्त का बराबर उपयोग हो जाएगा। तो ऐसी मेरी समझ है। तो ये बराबर है समझ तो बराबर है, मगर निमित्त का लक्ष्य तो छोड़ना पड़ेगा।
निमित्त तो जो है वो निमित्त में रहता है। अपनी उपादान की मुख्यता रख के अपने उपादान को उजागर, जैसे आपने बोला कि चिंतन मनन चालू रखे, भाव भाषण करने का विचार आता है, वही चिंतन चलने का विचार आता है महिमा पूर्वक। बस यही अपने में अपने से अपने को चालू रखना है और ऐसा महिमावंत परमात्मा की अंदर की स्थिति की महिमा शक्तियों की जिसको आने लगती है उसको महिमावंत परमात्मा दृष्टि में आए हुए बिना रहता ही नहीं। वो उसकी महिमा ही उसकी दृष्टि है सचमुच में, ऐसा हो जाता है। तो ये आपकी बात तो ठीक है, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, बराबर ठीक है। और आपने जो सब गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, ये सब जो आपने बताए, अद्भुत बताए, उसमें से एक वानप्रस्थ का आप फिर से थोड़ा एक संक्षिप्त में बता देंगे? वानप्रस्थ माने वान माने रूप, वान माने रूप, रूप को वान कहते हैं। वो वान रूप माने वानप्रस्थ माने वो रूप जो है उसका, वो रूप एक गुण में अनंत गुण का रूप है, उसका नाम प्रस्थ है, विशेष रूप। वानप्रस्थ विशेष रूप से प्रस्थपणा वान का, तो रूप में एक गुण में अनंत गुण का रूप, उसका नाम वानप्रस्थ। वान माने रूप, ऐसा बोला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी के तो सब समझ में आ गए थे, इसमें थोड़ा कोई बात बहुत नहीं, अच्छा, कोई बात। જીનવાણી લઈ લેશું આપણે। અહોપકાર જીનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ કાનનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ રાજનો, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत हो लोक। 9 बार नमस्कार मंत्र। બોલો મંગલમય જીનવાણી માતનો જય હો। પરમ કૃપાળુ અનંત 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 ઉપકારી શ્રી સદગુરુદેવનો સદગુરુદેવનો જય હો।